एक वो भी दिन थे जब प्यारे बाबा मधुबन में हमसे मिले थे। एक वो भी दिन थे जब प्यारे बाबा मधुबन में हमसे मिले थे। शिक्षाएं देते, प्यार लुटाते, टोली खिलाते, गले से लगाते, ओ प्यारे बाबा खुशियों के फूल खिले थे, खुशियों के फूल खिले थे। एक वो भी दिन थे जब प्यारे बाबा मधुबन में हमसे मिले थे। एक वो भी दिन थे जब प्यारे बाबा मधुबन में हमसे मिले थे। आ आ, हो आ हो। देखिए, सारे संसार में शरीर को ठीक रखने के लिए न जाने कितने हॉस्पिटल खुले हैं और कितनी रिसर्च की गई है। शरीर के एक एक अंगों की रिसर्च की गई है, लेकिन रिजल्ट क्या है? रिजल्ट आप देखेंगे तो हर एक अंग खराब ही होता जा रहा है। जितनी बीमारी का इलाज कर रहे हैं, बीमारी उतनी ही बढ़ती जा रही है। वास्तव में शरीर अलग और शरीर को चलाने वाला व्यक्ति अलग है। तो बीमार कौन पड़ा है, ये समझने की ज़रूरत है। क्योंकि आप गौर करेंगे यदि, तो किसी आत्मा रहित शरीर में यदि आप थर्मामीटर लगाते हैं तो कोई टेम्परेचर नहीं आएगा। एकदम सिंपल सी बात है। किसी भी आत्मा रहित शरीर से खून नहीं निकाला जा सकता। खून तो रहता ही नहीं है। जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ के निकलती है, खून पूरा समाप्त हो जाता है। और जब तक आत्मा बैठी है तब तक रक्तदान दे सकती है। वो है सोचने की बात। और जब तक आत्मा बैठी है तब तक उसका टेम्परेचर नापा जा सकता है, तब तक उसका ब्लड प्रेशर नापा जा सक रहा है, तब तक उसकी शुगर नापी जा सक रही है। इसका मतलब गहरी बात यदि आप समझेंगे तो आपको क्लियर होगा कि बीमारी है किसको? बीमारी है आत्मा को। और ज़्यादा से ज़्यादा इलाज चल रहा है शरीर का। आत्मा जो है, जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं, वो स्वयं को ना तो आत्मा समझ रही है, ना आत्मा के बारे में कुछ जान रही है। तो क्या हो रहा है कि वो शरीर को ढंग से नहीं ऑपरेट कर पा रही हैं। आत्माएं शरीर को कैसे चलाना चाहिए वो ज्ञान ही नहीं हो पा रहा है। तो वास्तव में निरोगी किसको बनाना है? आत्मा को। और हॉस्पिटल कौन सी खोलनी चाहिए? रूहानी हॉस्पिटल। तो आज बाबा बहुत प्यारी सी बात सिखा रहे हैं, आप गौर करके सुनिएगा। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, आत्मा को निरोगी बनाने के लिए रूहानी स्टडी करो। आत्मा का ज्ञान रोज सुनो। आत्मा कैसे काम करती है, आत्मा शरीर छोड़ने के बाद क्या स्थिति होती है, ये सारा ज्ञान आप सुनेंगे तो आपका जीवन कितना बढ़िया, खुशनुमा, मस्ती भरा हो जाएगा। हाँ, सदा खुशी रहेगी। फिर खुशी के लिए आपको कुछ तलाश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये पिक्चर देख लूँ, ये खाऊं, वहाँ जाऊँ, ऐसा करूँ। ये कुछ नहीं लगेगा। तो भाई, आप आज की मुरली को बहुत ध्यान दे के सुनना। बाबा कहते हैं, रूहानी हॉस्पिटल खोलो, रूहानी स्टडी करो और कराओ। क्यों? क्योंकि आप अकेले कर लोगे और दूसरी आत्माएं अगर वो पढ़ाई नहीं पढ़ेंगी तो वो जब शरीर छोड़ेंगे तो वो सबको तंग करेंगी ही करेंगी। तो कितना जो है ये ज्ञान का प्रचार प्रसार और कितने अच्छे से गहरे से समझकर और औरों को गहरे से समझाने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। सबसे मुख्य सेवा यही है जिसे कोई नहीं कर रहा है।
और हम बच्चों को ये अवसर मिला है जिसे सारी दुनिया नहीं कर रही है, और हम बच्चों को अवसर मिला है, तो कितना ये मैंने होना रहना चाहिए हम सब बच्चों को। तो रूहानी हॉस्पिटल खोलो, ये बात कई बार बोली है बाबा ने। कौन सी एक आस रखने से बाकी सब आशाएं स्वतः पूरी हो जाती हैं। कल यही बात चल रही थी कि देखो सब मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं बाबा। देखो बिल्कुल कल रात में जो क्लास चल रही थी उसमें यही बात आई थी कि सिर्फ बाप को याद कर एवर हेल्दी बनने की आश रखो। बाप को याद कर, बार बार क्लास में यही कह रहे थे कि केवल बाबा की याद के सिवाय और कोई याद नहीं आना चाहिए। कल एक बात ये भी आई थी कि देखो दुनिया में तो बाबा को कोई जानता ही नहीं है, तो सब निधन के हैं कि नहीं है, उनका तो कोई धनी धोड़ी ही नहीं है, तो उन पर रहम आता है कि देखो इनका तो कोई माँ बाप ही नहीं है। बाकी जो माँ बाप है वो तो टेम्परेरी है ना भाई, लेकिन परमानेंट माँ बाप को तो जानते ही नहीं है लोग। तो बाप को याद कर एवर हेल्दी बनने की आश रखो। ज्ञान योग की आश पूर्ण की तो बाकी सब आशाएं स्वतः पूरी हो जाएंगी। बच्चों को कोई भी आदत नहीं रखनी है, ये खाऊं वहाँ जाऊं यहाँ घूमूं ये करूं, ये आदत नहीं रखनी है। और क्या करना है, ऑलराउंडर बनना है, तो सब आस पूरी हो जाएगी भाई। आप ऑलराउंडर बनो, भल खामियां हर एक में है। हाँ भाई 63 जन्म तो भटकते ही आए हैं, तो खामियां तो रहेंगी ना भाई। तो खामियां तो हर एक में है, परंतु सर्विस तो जरूर करनी है ना। ऐसा थोड़ी खामी देख के आपने किनारा कर लिया उसका, नहीं, सर्विस तो करना है और धीरज धरना है भाई। वो गीत है ना भाई, धीरज धर मनुआ तेरे सुख के दिन आए कि आए, है ना। ओम शांति। तो भाई आपने पूरा गीत सुना, पहले आप ये पूरा गीत सुनना, हाँ, तब आपको बहुत अच्छा आगे की मुरली सुनने में आनंद आएगा। तो बाबा कहते हैं देखो भाई बच्चों ने गीत सुना, इस समय सभी आत्माओं को धीरज दिया जाता है। आत्मा में ही मन और आत्मा में ही बुद्धि है। आत्मा ही दुखी होती है तब बाप को बुलाती है, हे पतित पावन परमपिता परमात्मा आओ। कोई शरीर थोड़ी दुखी होता है। सोचने की बात है, कभी ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कहा जाता। जब उन्हों को नहीं कहा जाता तो फिर लक्ष्मी नारायण राम सीता आदि को भी नहीं कहा जा सकता है कि नहीं भाई। पतित पावन सीताराम कह देते हैं। जब ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कह सकते तो फिर राम सीता लक्ष्मी नारायण को कैसे कहेंगे भाई। पतित पावन कौन है ये किसी को मालूम नहीं है। पतित पावन तो एक ही है। विष्णु का चित्र तो है ही पावन भाई। विष्णु मतलब जिस आत्मा में अणु मात्र भी विष न हो तो वो चित्र तो पावन हो ही गया। और वो है विष्णुपुरी के मालिक। विष्णुपुरी स्थापन करने वाले कौन है भाई, ये समझने की जरूरत है। कल देखो ये बात भी चल रही थी कि भाई ये देवी देवताओं को बनाने वाला कौन। भगवान का सिर्फ एक ही कार्य है, किसी को नहीं मालूम। लोग सोचते हैं भगवान ने हमको बच्चा दे दिया, भगवान ने धन दे दिया। अरे ये सब तुम्हारे बच्चे जो होते हैं घर में, तुम्हारे अपने हिसाब किताब रहते हैं, आपसी जन्म जन्मांतर का संबंध रहता है उस आत्मा से। तो वो कभी बच्चा बन के आ जाता है, कभी माँ बन जाता है, कभी कुछ हो जाता है। उसमें बाबा क्या करेगा, भगवान क्या करेगा। धन दौलत तुम अपने कर्म से कमाते हो, तो भगवान ना तो धन देता है ना बाल बच्चे देता है। तो भगवान आके करते क्या है ये किसी को नहीं मालूम भाई। अच्छे से सुन लो, भगवान आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, मानुष से देव किए करत न लागी वार। जो मनुष्य विषय विकारों में फंस जाते हैं उनके विष को शिव जी को दिखाया गया है कि भाई शिव जी ने ही विष कंठ कर लिया। समुद्र मंथन में निकला विष, तो कौन सा विष, यही विषय विकार। तो आत्मा से सारे विष निकालते हैं और विष्णुपुरी की स्थापना करने वाले कौन है, शिव बाबा। वही इस समय विष्णुपुरी स्थापन कर रहे हैं। अभी आप अच्छे से समझ लीजिए भाई, वो समय अभी है। हाँ, ये कोई प्रवचन नहीं चल रहा है। हाँ, वो समय की भी पहचान करो।
वहाँ देवी देवता ही रहते हैं, विष्णु डिनाइस्टी कहें अथवा लक्ष्मी नारायण डिनाइस्टी कहें, बात एक ही है। हाँ भाई, जब दोनों पवित्र बनते हैं तो दोनों मिला के विष्णु। कि भाई है ना भाई, यह सब पॉइंट्स धारण करने की है, बाबा कह रहे हैं। कोई कथा कहानी नहीं सुना रहे हैं। धारण करना क्या है कि हमारा भी अणु मात्र भी विष ना हो। बाप है रूहानी, और ये जो बाबा पढ़ाई पढ़ा रहे हैं यह है रूहानी स्टडी, और ये जो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं यह रूहानी सर्जरी भी है। इससे पूरी सर्जरी हो रही है आत्मा की, एक एक बात क्लियर हो रही है। इसलिए बोर्ड पर भी नाम ऐसा लिखना चाहिए, ब्रह्मा कुमारी रूहानी ईश्वरी विश्वविद्यालय, ऐसा लिखना चाहिए। देखो बाबा आज नया नाम देते बाबा, रूहानी अक्षर जरूर डालना है, रूहानी हॉस्पिटल भी कह सकते हैं, तब तो लोगों को समझ में आएगा भाई हाँ रूह की बात है। क्योंकि बाप को अविनाशी सर्जन भी कहते हैं। भाई जब कोई डॉक्टर हार थक जाता है तो लास्ट में क्या बोलता है, अब तो भाई भगवान ही बचा सकते हैं, हमने सारा इलाज करके देख लिया, अब आप भगवान को याद करो, ऐसा बोलते हैं ना भाई। तो बाप को ही अविनाशी सर्जन कहते हैं, तो निश्चित रूप से जब सबसे लास्ट में फिर क्यों भगवान को याद करो भाई, पहले ही याद न कर लो। जैसे ही आपको बीमारी शुरू हुई वैसे ही भगवान को याद कर लो। आखिरी में डॉक्टर तो यही बोलने वाला है कि नहीं भाई। तो पतित पावन ज्ञान का सागर भी कहते हैं, अविनाशी सर्जन भी कहते हैं। तो ये जो मुरली चल रही है, ये मुरली के माध्यम से बाबा धीरज दे रहे हैं कि बच्चे मैं आया हूँ, मैं रूहों को पढ़ाने वाला हूँ, मुझे सुप्रीम रूह कहते हैं। ऐसा कोई बोलेगा क्या भाई? सोचो, आत्मा को ही रोग लगा हुआ है, खाद पड़ी हुई है। सतयुग में पवित्र आत्माएं हैं और यहाँ अपवित्र आत्माएं हैं। एकदम सिंपल सी बात है, वो तो प्रत्यक्ष दिख रहा है। अपवित्र हैं तो कहते हैं पापी हैं हम, कामी हैं, क्रोधी हैं, बोलते हैं, सभी आत्माएं बोलती हैं मंदिरों में जा जाकर। और सतयुग में है पुण्य आत्माएं और यहाँ है पाप आत्माएं। आत्मा पर ही सारा मदार है। आत्मा को शिक्षा देने वाले कौन है? परमात्मा। उनको ही याद करते हैं, सब कुछ उनसे ही मांगा जाता है। कोई दुखी कंगाल होगा तो कहेगा मेहर करो, कुछ पैसे साहूकार से दिलाओ, पैसा मिल गया तो कहेंगे ईश्वर ने दिया वा दिलवाया। कोई कारपेंटर है तो उनको सेठ से मिलेगा। भाई बच्चों को बाप से मिलता है, परंतु नाम ईश्वर का बाला होता है। अब ईश्वर को तो मनुष्य जानते ही नहीं है, इसलिए यह सब युक्तियां रची जाती हैं। पूछा जाता है भाई परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा से तुम्हारा क्या संबंध है? राज राजेश्वरी लक्ष्मी नारायण से तुम्हारा क्या संबंध है? लक्ष्मी नारायण बोलते हो, क्या संबंध है उनसे? है भाई ये तो मालूम ही नहीं है कि वह तो स्वर्ग के मालिक हैं। तो जरूर स्वर्ग की स्थापना करने वाले ने उनको वर्षा दिया होगा ना भाई। यह तो विष्णुपुरी के मालिक है ना। मुख्य चित्र है शिव बाबा और ब्रह्मा विष्णु शंकर का। विष्णु का भी सजा सजाया रूप दिखाते हैं, हाँ, क्योंकि पूरा श्रृंगार हुआ है तो विष्णु द्वारा पालना करते हैं। अब कौन सा श्रृंगार हुआ ये भी नहीं मालूम। लोग तो फोटो बना के उसमें खूब मोती मोती लगाते बैठे रहते हैं और फिर लाइट भी लगा देंगे आजकल तो, लेकिन वो श्रृंगार थोड़ी है, ये आत्मा के श्रृंगार की बात है। सजा सजाए दिखाते हैं, शंकर द्वारा विनाश दिखाते हैं। उनका इतना कर्तव्य नहीं है। स्तुति लायक शिव बाबा हैं और फिर विष्णु भी बनते हैं। शंकर का पाठ तो बिल्कुल अलग है भाई। नाम रख दिया है त्रिमूर्ति, राम सीता लक्ष्मी नारायण, यही मुख्य चित्र है। उसके बाद फिर चित्र है रावण का, वह भी बड़ा 4x6 फुट का बनाना चाहिए बाबा कहते हैं। रावण को वर्ष वर्ष जलाते हैं। इनसे आपका क्या संबंध है पूछो? इनको जलाते हैं तो जरूर बड़ा दुश्मन ठहरा ना। तो प्रदर्शनी में उनका बड़ा चित्र होना चाहिए। इनका राज्य कब शुरू होता है? रावण का द्वापर से शुरू होता है। मतलब क्रोध वाला राज्य, काम वाला राज्य, लोभ वाला राज्य कब शुरू होता है? द्वापर से। सतयुग त्रेता में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार किसी में नहीं होता। एकदम सिंपल सी बात।
अब ये कब शुरू होता है? जबकि वही सतयुग में रहने वाले, त्रेता युग में रहने वाले जो देवी देवता हैं वो वाम मार्ग में गिरते हैं। अब वाम मार्ग कह दिया है, वास्तव में काम मार्ग में गिर जाते हैं। इनके अलावा बाकी जो चित्र हैं उनकी फिर अलग अलग प्रदर्शनी दिखानी चाहिए कि यह सब कलयुगी चित्र हैं। गणेश जी, हनुमान जी, कच्छ मत्स्य आदि सब के चित्र डालने चाहिए। ऐसे बहुत किस्म किस्म के चित्र मिलते हैं। एक तरफ कलयुगी चित्र, एक तरफ है तुम्हारे चित्र। इन पर तुम समझा सकते हो। देखो सेवा की बाबा कितनी गहरी युक्ति बता रहे हैं। मुख्य चित्र है शिव बाबा का और एम ऑब्जेक्ट का। लक्ष्मी नारायण का अलग है, संगम का अलग है, कलयुग का अलग है। ऐसी बताना चाहिए अलग अलग। चित्रों की प्रदर्शनी के लिए बहुत बड़ा कमरा चाहिए। बाबा कहते हैं देखो दिल्ली में बहुत आएंगे, राजधानी है ना भाई, पूरे देश भर के लोग पहुंचते हैं। और भाई अच्छे और बुरे तो होते ही हैं, बड़ी संभाल करनी चाहिए। इसमें चाहिए पहचान। हाँ, कौन सुन सकता है। हाँ, चीफ जस्टिस से जैसे ओपनिंग कराते हैं ना, तो वह भी नामी ग्रामी नंबर 1 है। प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस इक्वल है, एक दो को कसम उठवाते हैं। ज़रूर कुछ समझते हैं तब तो उद्घाटन करेंगे ना। कंस्ट्रक्शन का ही उद्घाटन करेंगे, डिस्ट्रक्शन का तो उद्घाटन नहीं करेंगे ना भाई। बहुत गहरी बात समझने की है। बाबा इशारे में बहुत गहरी बात समझा रहे हैं। चीफ जस्टिस से ओपनिंग कराते हैं, वह भी नामी ग्रामी नंबर 1 है। इसमें कितनी गहरी बात समाई हुई है। अब बाप समझाते हैं बच्चे तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं। बोर्ड पर भी हॉस्पिटल नाम जरूर लिखना चाहिए और किसने स्थापना की ये भी लिखना चाहिए। अविनाशी सर्जन पतित पावन बाप है ना। पावन दुनिया में तो पावन मनुष्यों को कभी बीमारी आदि होती ही नहीं। अभी बीमारियां पतित दुनिया में तो बहुत हैं। तो सर्विस के लिए विचार चलाना चाहिए, क्या क्या चित्र रखने चाहिए, कैसे समझाना चाहिए। अगर कोई बेसमझ समझाएंगे तो कुछ भी समझ नहीं सकेंगे, कहेंगे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, गपोड़े मारते रहते हैं। हाँ, बहुत समझदार चाहिए भाई। तो जितनी ज़्यादा मुरली आप सुनेंगे, पढ़ेंगे, मनन चिंतन करेंगे, उतना ही आप अच्छे से समझा पाएंगे। हाँ बिल्कुल। कोई भी व्यक्ति जो है, अभी कल परसों एक भाई आए, उन्होंने कहा मैं तो सपने में देवी देवताओं को देखता हूँ। तो फिर उनको सुनाना शुरू किया तो बिल्कुल वो कोई दूसरे कार्य से आए थे और बिल्कुल बैठ गए बाबा का सुनते। बड़ा अच्छा लगा उनको फिर। तो क्यों ऐसी पहचान करके ज्ञान देना। गपोड़े मारते रहते हैं ऐसा ना कहे कोई। इसलिए प्रदर्शनी में कभी भी बुद्धुओं को समझाने के लिए नहीं खड़ा करना चाहिए। समझाने वाले भी होशियार चाहिए। क्यों भाई, किस्म किस्म के मनुष्य आते हैं ना। बड़े आदमी को कोई भुट्टू समझावे तो सारी प्रदर्शनी का नाम ही बदनाम कर देंगे। तो बाबा बतला सकते हैं कि फलाना फलाना किस प्रकार का टीचर है। सब एक जैसे होशियार भी नहीं है, बहुत देह अभिमानी भी है, बड़ा गुरूर रहता है। हाँ, हम तो सब समझे हैं और समझा कुछ सकते नहीं, तो देह अभिमान रहता है खूब बहुतों को। तो अब बाप कहते हैं बच्चे, हे आत्माएं तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं। भाई स्वर्ग का नाम तो सब गाते ही है ना, परंतु स्वर्ग में भी नंबरवार मर्तबे तो रहेंगे ही। नरक में भी नंबरवार दर्जे हैं। विजयमाला में पिरोने वाले राज राजेश्वर बनते हैं। हाँ भाई, नरक में नंबरवार दर्जे किसके हैं ये भी समझने की ज़रूरत है, और स्वर्ग में नंबरवार मर्तबे किसको मिलेंगे ये भी समझने की ज़रूरत है। हाँ, इसलिए बाबा दोनों कंट्रास्ट बता रहे हैं। तो हम पूछते भी हैं, ज्ञान ज्ञानेश्वरी जगत अम्बा से तुम्हारा क्या संबंध है? कब मिले भाई तुम? जय अम्बे गौरी गाते हो, कब मिले उनसे, कहाँ मिले? सोचने की बात है। ज्ञान ज्ञानेश्वरी को ईश्वर ज्ञान देते हैं तो राज राजेश्वरी बनती है। ये बात किसी को नहीं मालूम। भाई क्यों आखिर जगत अम्बा की इतनी पूजा हो रही है? जरूर आत्मा ने वो पुरुषार्थ पूरे जगत के लिए किया होगा ना। जगत की माँ बनी होगी ना पूरे जगत की। हाँ, तो वो माँ कैसे बनती है, किस प्रकार से पालना करती है, ये समझने की जरूरत है। तो जगत अम्बा को भी बहुत बच्चे हैं और प्रजापिता ब्रह्मा को भी बहुत बच्चे हैं। कितनी सूक्ष्म बातें हैं, मनुष्य समझ ही नहीं सकते कि प्रजापिता ब्रह्मा और जगत अम्बा यह कौन है। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली होंगे ना भाई,
सेंसिबल जो होंगे वह झट पूछेंगे। हमको यह बात समझ में नहीं आती कि प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा का आपस में क्या कनेक्शन है, जो इतने बच्चे मुख से हुए हैं। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछने से आने वालों की बुद्धि का भी पता लग जाएगा। बाप सब राज समझाते हैं। हाँ, त्रिमूर्ति, झाड़, गोला, लक्ष्मी नारायण का चित्र, इनमें एम ऑब्जेक्ट भी है। वर्षा देने वाला भी ऊपर में खड़ा है, तो समझाने वाला बहुत होशियार चाहिए और प्रश्नावली भी बहुत अच्छी चाहिए भाई। हाँ, रावण से तुम्हारा क्या संबंध है? हम आपको बताएं, हमने एक प्रश्न मंदिर के नाम से किताब निकाली, उसमें हजारों प्रश्न लिखे जो हम आम पब्लिक से पूछ सकते हैं। हाँ, तब उनको जिज्ञासा हो गया, अरे यार इतने सारे प्रश्नों का उत्तर तो हमको मालूम नहीं, चलो भाई इनसे सुनना चाहिए। ऐसा प्रश्न मंदिर एक किताब निकाली है। बाबा ने तो खूब मेहनत करवाई है भाई। कितना आनंद आता है बाबा के ज्ञान योग में। बाबा कहते हैं देखो इतने बड़े बड़े विद्वान पंडित आदि कुछ भी समझते नहीं है कि यह दुश्मन कैसे है भाई रावण। रावण को जला रहे हो, क्या संबंध है तुम्हारा रावण से? हम भी आगे समझते नहीं थे। बाबा कहते हैं यह जो ब्रह्मा है जिसको मैंने अडॉप्ट किया है वह भी नहीं जानते थे, अब जानते हैं तो औरों को भी समझाने का बड़ा शौक चाहिए ना भाई, जान रहे हो तो। यह प्रदर्शनी बिल्कुल नहीं है, भल कोई कॉपी भी करे तो भी समझा नहीं सकते। यह वंडर है ना भाई, बड़ा नशा चाहिए, सर्विस में पूरा लग जाना चाहिए। चित्र तुम्हारे बहुत मांगेंगे तो बहुत होने चाहिए। आजकल तो भाई सारे विश्व में वो चित्र प्रदर्शनी लगी है। सर्विस के लिए विशाल बुद्धि चाहिए और भाई खर्चा तो होगा ही। अब खर्चे के लिए भी सोचोगे और फिर बाबा के प्राप्ति भी कैसे हो, ऐसा नहीं है। पैसे तो खर्च करने के लिए ही है ना भाई, कमाते काहे के लिए? खर्च करने के लिए। तो अच्छी जगह में खर्च करते जाएंगे तो फिर आते जाएंगे। धन दिए धन न खुटे, बच्चे तो बहुत बनते जाएंगे। पैसे तो सर्विस में ही लगाने हैं। राजधानी तो सतयुग में होनी है ना भाई। हाँ, इसलिए पैसों को अपने ऐशो आराम में नहीं लगा देना है। बाबा कह रहे हैं जो पैसे आते हैं उनको सर्विस में लगाओ। यहाँ तो महल आदि नहीं बनाने हैं, सब तो मिट जाएगा, क्या फ़ायदा यहाँ महल बनाने से? उसमें गवर्नमेंट का कितना खर्चा होता है। यहाँ है चित्र बनाने का खर्चा। दिन प्रतिदिन पॉइंट्स बहुत अच्छी निकलती जाती है। बड़ी युक्ति से समझाया जाता है कि रावण राज्य कब से शुरू हुआ। आधा समय रावण का राज्य, आधा समय राम का राज्य। ये पूरी सृष्टि का एक कल्प है, चक्र। इस रावण से बाबा ही आकर छुड़ाते हैं, और कोई छुड़ा नहीं सकते, क्योंकि कोई जानते ही नहीं है। हाँ, सारे लोगों को रावण से किसने छुड़ाया भाई? राम ने। कैसे छुड़ाया ये बात मालूम ही नहीं है किसी को। इनके लिए तो सर्वशक्तिमान ही चाहिए भाई, वही माया पर जीत पहना सकते हैं। फिर सतयुग में यह रावण दुश्मन तो होगा ही नहीं। धीरे धीरे तुम्हारा प्रभाव बहुत निकलेगा, फिर बांधेली माताएं कन्याएं सब छूट जाएंगी। हाँ, वो भागवत कथा में एक आता है ना भाई कि बहुत सारी जो है माताओं को कैद में कर लिया था एक राक्षस ने। वही तो है, और क्या। समझेंगे या तो अच्छी बात है। कलंक लगने ही है, कृष्ण पर भी कलंक लगे हैं ना भाई। स्थापना के समय भी भगाने आदि के कलंक लगाए, गालियां देते थे। फिर स्वर्ग में भी कलंक लगाए हैं, सर्प ने डसा, यह किया। अरे कितनी फालतू बातें हैं, सोचो। प्रदर्शनी में बहुत आते हैं, फिर उन्हों को कहा जाता है सेंटर पर आकर समझो, आकर अपनी जीवन बनाओ, काल पर जीत पहनो। क्यों? क्योंकि सतयुग में तो भाई काल खाता नहीं है। एक कहानी भी बनाई है, यमदूत लेने गया तो उनको कहा तुम अंदर घुस नहीं सकते। भाई यह बड़ी समझने की बातें हैं। अब कहानी का अर्थ क्या है? यमदूत लेने गया तो उनको कहा तुम अंदर घुस नहीं सकते। तो कितनी गहरी बात है इसमें। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए और देही अभिमानी स्थिति चाहिए। कि अब विशाल बुद्धि है लेकिन देही अभिमानी स्थिति नहीं है, तो बस अपना अभिमान धर के बैठा है वो। बोले हम जानते तो सब है लेकिन हम नहीं सुनाएंगे, अरे कौन है सुनने वाला, सब ऐसा ही है, ऐसा बोल दिया मान लो, तो वो देह अभिमान कहलाता है। हाँ, हम आत्मा है। पुराने संबंध और पुराने शरीर का भान बिल्कुल नहीं रखना है, पुराने संबंध का भी भान नहीं रखना है। पुराने संबंध का अमृत बेले आज बाबा यही बोल रहे थे
कि आप इधर उधर मिलते रहोगे और देवकुल की आत्माओं से मिलोगे, दोनों में अंतर है। देवकुल की आत्माओं के साथ रहोगे तो आप जो है इविल सोल से बचे रहोगे, इविल सोल से, क्योंकि भाई देवकुल की आत्माओं के पास कौन सी आत्माएं रहेंगी? हाँ, और बाहरी जो विषय विकारों में पड़ी रहने वाली आत्मा है उनके पास और कौन सी आत्माएं रहेंगी? ये आज सवेरे अमृत बेले बाबा बता रहे थे और देखो वही मुरली में आ गया। ये बड़ी समझने की बात है। बाबा ने कहा भाई हम आत्मा है, पुराने संबंध और पुराने शरीर का भान नहीं रखना है। नहीं तो जो पुराने संबंध है, जो विषय विकारी संबंध है, उनके तन में जो आत्माएं होंगी वो ट्रांसफर होंगी, और देवी कुल की आत्माओं में अलग बात होगी। हाँ, तो इसलिए अब संबंध नयों से रखनी है, जो बाबा ने ब्रह्मा मुख वंशावली बनाई है। फिर कैसे भी हो भाई, ऊंच नीच छोटे बड़े तो होते ही है, नंबरवार पुरुषार्थी तो होते ही है। हमें ऐसा सब देख के उनसे दूर थोड़ी भागना है। बहुत गहरी बात समझा रहे हैं बाबा। तो अब नाटक पूरा होता है, हम वापस जा रहे हैं, ये बात बुद्धि में रहनी चाहिए। स्वर्ग में जाकर हमको नए संबंध में जुटना है, तो भाई वो नए संबंध अभी से सेट करोगे तब न जुटोगे भाई। यह ज्ञान बुद्धि में है, यह पुरानी दुनिया तो अब खत्म होने वाली है। हमारा संबंध है बाप से और नई दुनिया से। यह बातें याद रखनी पड़े, सिमरन करनी पड़े। बाबा कह रहा है यह ज्ञान मिल रहा है तुम्हें, तुमको भविष्य नई दुनिया के लिए। हाँ, यह पुरानी दुनिया तो अब कब्रिस्तान होनी है। हाँ, कल ही साक्षात्कार हुआ था कि लाशों का जो है पूरा पानी में लाशें तैर रही हैं और वो सुअर जो है उन लाशों को मुंह मार रहे हैं। ऐसा साक्षात्कार हुआ था। अब अंतिम समय आ गया। बाबा ने कहा था तुम्हें सब दृश्य दिखेंगे। तो ऐसे ऐसे क्या दिल लगाना है भाई, जो कब्रिस्तान होना है या देह सहित सब कुछ खलास हो जाने वाला है। देही अभिमानी बनना अच्छा है। हम बाबा के पास जाते हैं, अपने साथ बातें करनी चाहिए, तब कोई को समझा सकेंगे। जब आप अंदर अंदर बातें करेंगे तब वही बात आपकी निकल जाएगी भाई, बड़े अच्छे से समझा सकेंगे आप, बिल्कुल सहजता से। हाँ, ऐसा रहेगा नहीं कि भाई हम क्या समझाएं। रोज़ मुरली सुनने के बाद भी यदि आप नहीं समझा पा रहे हो तो ज़रूर आप अंदर में कुछ दूसरा घोर चला रहे हो, क्योंकि सोचेगा तो है ही आदमी कुछ ना कुछ, बिना सोचे तो कोई रह नहीं सकता। हाँ, तो अब तुम बच्चे जानते हो हमारे सुख के दिन आ रहे हैं। बाबा देखो आज की मुरली में हर पैराग्राफ में एक बार बोल रहे हैं बाबा, हर पैराग्राफ में एक बार बोल रहे हैं कि अब तुम बच्चे जानते हो हमारे सुख के दिन आ रहे हैं। देखो बाबा की स्थिति को देखो। जितना पास होने का पुरुषार्थ करेंगे तो पद भी ऊंचा पाएंगे। पास होते चलिए, परीक्षाएं आएंगी तो भाई पास होना है आपको परीक्षा में, सर्टिफिकेट तो टीचर ही देंगे ना। वह जानते हैं इनमें कितनी सच्चाई है। हाँ, ऐसे नहीं मुँह मिट्ठू बन गए अपने। हाँ, कितना सर्विसेबल है ये सब जानते हैं टीचर। भाई यह कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं ना, डिस्ट्रक्शन का काम तो नहीं करते हैं। सर्विसेबल ही दिल पर चढ़ते हैं। हाँ, अब ऐसी सर्विस किए जो डिस सर्विस हो गई तो वो क्या काम का, डिस्ट्रॉय हो गया, आपस में लून पानी हो गए तो वो सर्विस किस काम की। नहीं, कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, निर्माण होना चाहिए। हाँ, तो जितना ज़्यादा करेक्शन करते चले जाएंगे स्वयं में और जितना कनेक्शन करते जाएंगे बाबा के साथ, उतना ही करप्शन भी हटेगा और कंस्ट्रक्शन भी होगा। चार बातें समझ लो बहुत अच्छे से। करेक्शन करो, कनेक्शन बनाओ और करप्शन हटाओ और कंस्ट्रक्शन करो। चार बातें हो गई भाई। अभी तो भाई भले परिपूर्ण तो कोई नहीं है भाई, खामियां तो सब में रहती है। परिपूर्ण तो आगे चलकर बनना है, तो शौक रखना है मनुष्य का जीवन कैसे बनाए, कांटों को फूल बनाना है। बाप भी कांटे जैसे मनुष्यों को फूल बनाते हैं, देवता बनाते हैं। ज्ञान और योग भी चाहिए। बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे, फिर कोई विरोध नहीं करेंगे। हाँ, पहले बहुत विरोध करते थे, अब तो पूरे विश्व में फैल गया तो अब तो लोग तारीफ करते हैं। नहीं भाई, पूरे देश विदेश सब जगह है तो अब विरोध नहीं करते, सीधे हो जाएंगे सब। यहाँ कोई डीटी तो है नहीं, हर बात में ध्यान देना पड़ता है।
ऑल राउंड बुद्धि चाहिए। हाँ, एक एक बात समझ में आनी चाहिए, हर एक बात। सर्विस ठीक रीति से कोई करते हैं व नहीं करते हैं, ये भी बहुत समझ में आना चाहिए। कोई आराम पसंद तो नहीं है, ये देखो। सारा दिन यह चाहिए वह चाहिए तो नहीं है, इसको कहा जाता है लोभ। कपड़ा अच्छा चाहिए, भोजन अच्छा चाहिए, देखो आशाएं बहुत रहती हैं। देखो बाबा मुरली कैसे चला रहे हैं। वास्तव में यज्ञ से जो मिले सो अच्छा, बस। सन्यासी कभी दूसरी चीज लेते नहीं है, समझते हैं आदत अच्छी नहीं है। अब आप देखो, रामचंद्र जी को भी वनवास के समय में किसी के भी घर जाते नहीं दिखाया है। हाँ, वो किसी के घर नहीं गए, कभी कभी नहीं गए किसी के घर। मैंने सुग्रीव का राज तिलक किए, उनका किए, सबसे मिले जुले, लेकिन सब वनवाह में ही रहे, ना कहीं किसी के हाथ का खाए। जो जंगल में मिल गया जो है फल फ्रूट और पत्ते, वही खा के और पूरा तपस्या दिखाई है कि नहीं दिखाई है। तो सर्विस ठीक रीति से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये चेक करो। है ना भाई। शिव बाबा के यज्ञ से सब कुछ ठीक मिलता है, फिर भी कुछ आस रहती है। पहले ज्ञान योग की आस तो पूर्ण करो भाई। वह आशाएं तो जन्म जन्मांतर रखते आए हो, खाने पीने की, कपड़े की, लत्ते की है। अब तो बाबा को याद करने से एवर हेल्दी बनेंगे, यह आश रखनी है। तो यह जरूर लिखना है कि यह रूहानी हॉस्पिटल है, जिससे मनुष्य समझे कि यह हॉस्पिटल व कॉलेज भी है। बाबा ने मकान भी हॉस्पिटल और कॉलेज के ढंग से बनवाया है। कॉलेजों में कोई श्रृंगार नहीं होता है, सिंपल होता है। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार क्या होगा भाई? देखो, पॉइंट उठाओ। आराम पसंद नहीं बनना है। आज बड़ी वंडरफुल बात है, आज सारी रात जागकर बाबा को याद किए हैं, और बिल्कुल भी मुरली चलाते समय जरा भी आलस नहीं आ रहा है कि कोई थकान महसूस हो रही हो, ऐसा नहीं हो रहा है। सारी रात जाग के बाबा को याद किए हैं। तो आज का सार जो है पहले ही उठा लिया है, मुरली सुनने के पहले, सुनाने के पहले। जो आज लिखा है, आराम पसंद नहीं बनना है। अभी रात भर जगने के बाद लगा नहीं भाई, पहले मुरली रिकॉर्ड करें। तो सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है भाई। हम मुरली रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपके पास भेज रहे हैं, सुना रहे हैं, आप भेजने में कोताही बरत गए, अरे नहीं ये मुरली वो मुरली करे, ऐसा नहीं है। आप जब तक भेजेंगे नहीं, सेवा कैसे होगी? आप भेजो भी, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, जितने भी सोशल मीडिया हैं सब में मुरली डाल दो, और फिर फ़ोन भी करो सामने वाले को कि भाई हमने आपको एक पॉइंट भेजी है, एक लिंक भेजी है, आप उसे सुनिए, डेली 1 घंटे सुनिए। ऐसी मेहनत करेंगे तब तो। हाँ, सर्विस में ही पैसे खर्च करने हैं। मनुष्यों का जीवन जो है कांटों से फूल के समान बनाना है। हाँ, ये बाबा ड्यूटी दे रहे हैं आज के सार में। ठीक है, दूसरी पॉइंट, सदैव कंस्ट्रक्शन का काम ही करना है, डिस्ट्रैक्शन का नहीं। हाँ, बात बिगड़ जाए, तू मैं हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने आप से बातें करनी है। क्या बातें करनी है? हम कहाँ जा रहे हैं, हम किस दिशा में जा रहे हैं, हम खाऊं जाऊं ये तो नहीं कर रहे हैं, और हम क्या बन रहे हैं। आज का सार बहुत गहन गंभीर है। अपने आप से क्या बातें करनी है कि भाई हम कहाँ जा रहे हैं, क्या बन रहे हैं। बादलों से घिरता हुआ तेरा जीवन है, बीच भंवर में फंसा हुआ तेरा मन है। अंधेरों में क्यों तुम उड़े जा रहे हो, अंधेरों में क्यों तुम बढ़े जा रहे हो, वो मंजिल नहीं तुम जिधर जा रहे हो। हाँ, तो पूछो अपने आप से कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या बन रहे हैं। आज का सार बहुत पक्के से उठा लो भाई सभी। अच्छा, वरदान, शक्तिशाली याद द्वारा परिवर्तन, खुशी
और हल्केपन की अनुभूति करने वाले स्मृति सो समर्थ भव। हाँ, आपको शक्तिशाली याद रहेगी। एक बल एक भरोसा, कल ही हम बोल रहे थे, एक बाबा दूसरा ना कोई, ये शक्तिशाली याद कहलाएगी। एक बल एक भरोसा, उसके द्वारा परिवर्तन भी दिखाई देगा, खुशी भी रहेगी और हल्केपन की अनुभूति भी होती रहेगी। शक्तिशाली याद एक समय पर डबल अनुभव कराती है। एक तरफ याद अग्नि बन भस्म करने का काम करती है और परिवर्तन करने का काम करती है, और दूसरी तरफ खुशी व हल्केपन का अनुभव कराती है। ऐसे विधि पूर्वक शक्तिशाली याद को ही यथार्थ याद कहा जाता है। ऐसे नहीं बाबा बाबा कर लिए, मुरली पढ़ लिए, हो गया, नुमा शाम का योग हो गया, अमृत बेले का योग हो गया, ऐसा नहीं है भाई। याद अलग बात है। ऐसी यथार्थ याद में रहने वाले स्मृति स्वरूप बच्चे ही समर्थ हैं। यह स्मृति सो समर्थी ही नंबर 1 प्राइज का अधिकारी बना देती है। अच्छा भाई, स्लोगन, अनुभवी वह है जिसका दिल मजबूत और बुजुर्ग है। हाँ, कितनी अच्छी बात है, देखो स्लोगन में अनुभवी किसे कहा आज बाबा ने? जिसका दिल मजबूत है। ऐसे नहीं थोड़े भाई फाम हो गए, छुई मुई हो गए, नहीं, मजबूत है। और क्या है? बुजुर्ग है। बुजुर्ग मतलब अनुभवी है। हाँ, अच्छा भाई, लवलीन स्थिति का अनुभव करो। परमात्म प्यार इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म का आधार है। कहते भी हैं, प्यार है तो जान है, जान है, प्यार नहीं तो बेजान है, बेजहान है। प्यार मिला अर्थात जहान मिला। दुनिया एक बूंद की प्यासी है और आप बच्चों का यह प्रभु प्यार प्रॉपर्टी है। इसी प्रभु प्यार से पलते हो अर्थात ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ते हो, तो सदा प्यार के सागर में लवलीन रहो। अच्छा भाई, ओम शांति। फिर तो 2 दिन बचे हैं जनवरी के, अब 30 और फिर 31, बस फिर फुर्र से फरवरी आ जाएगी। फरिश्ता बनने के लिए फरवरी, तपस्या करने के लिए जनवरी, और सारा हिसाब चुकतू करने के लिए मार्च। देखो कितना अच्छा समझने की जरूरत है हर एक बात। चलो भाई, ओम शांति।